नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज युग पुकार वार्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज दिन भर की विशेष बड़ी खबरों। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को दहलाने वाली भारतीय सेना के अभियान की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का रिश्ता छतरपुर जिले के नौगांव से है, जहां उनकी प्राथमिक शिक्षा नौगांव के GCT स्कूल से हुई है। उसके बाद उसके पिता झारखंड चले गए। सोफिया के चाचा भी फौज में रहे हैं। उसकी 3 पीढ़ी दादा, पिता और वह स्वयं फौज में है। सोफिया बचपन से ही अपने दादा दादी से कहानियां सुनती थी और उसके बाद फौज में चली गई। सोफिया की इस कामयाबी पर उनके चाचा का परिवार खुशियां मना रहा है। उनके चाचा कहते हैं, हिंदुस्तान जैसा देश कोई नहीं है। सोफिया के पिता से लेकर चाचा, दादा, चचेरी बहन और चचेरा भाई सेना के माध्यम से कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी की नौगांव के GTC स्कूल में हुई प्राथमिक शिक्षा। शहर के चच्चा कॉलोनी में स्थित एक घर में बीती रात पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक को लेकर खुशी का माहौल है। पूरे देश के साथ चच्चा कॉलोनी में भी पाकिस्तान से हुई सेना की गतिविधियों के बाद आतिशबाजी की गई है, क्योंकि सेना की जवाबी कार्रवाई को प्रेस के सामने रखने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध इसी चच्चा कॉलोनी में स्थित घर से है, जहां पर उसके चाचा चाची सहित भाई भाभी रहते हैं। बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में अलग अलग 9 ठिकानों में एयर स्ट्राइक पर जवाबी हमला किया। जवाबी हमले की जानकारी देने के लिए सेना ने बुधवार की सुबह प्रेस को ब्रीफ किया। प्रेस को ब्रीफ करने के दौरान सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री मौजूद रहे। प्रेस को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी का संबंध नौगांव बुंदेलखंड से है। उनकी प्राथमिक शिक्षा शहर के GTC स्कूल में हुई है। कर्नल सोफिया नौगांव में पली बड़ी हैं। पिता फौज में होने के कारण उनका स्थानांतरण होता रहा। भारतीय सेना ने बीती रात पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग में एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। भारतीय सेना की प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा, मासूम पर्यटकों और उनके परिवारों को न्याय देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान से लेकर पिछले 3 दशकों में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा था, जो पाकिस्तान और पाक दोनों में फैल गया है। कर्नल सोफिया ने कहा, 9 आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया और ध्वस्त किया गया। पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान से व्यवस्थित तरीके से आतंकी ढांचे का निर्माण किया, जो आतंकी कैंपों और लॉन्च पैड्स के लिए पनाहगाह रहा। उत्तर में सवाई नाला और दक्षिण में बहावलपुर में स्थित मशहूर प्रशिक्षण शिविर को निशाना बनाया गया। लक्ष्यों का चयन विश्वसनीय इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर हुआ, ताकि आतंकियों की रीढ़ तोड़ी जा सके, और ये खास ध्यान रखा गया कि नागरिकों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान न पहुंचे। और गांव में सोफिया का रिश्ता मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में भारतीय सेना का नेतृत्व कर चुकी सोफिया कुरैशी का जन्म नौगांव के रंगरेज मोहल्ले में हुआ। उनके पिता ताज मोहम्मद कुरैशी BSF में सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए हैं। सोफिया का जन्म 12 दिसंबर 1975 को हुआ है। इनकी प्राथमिक शिक्षा नौगांव के शासकीय GTC स्कूल के प्राथमिक में हुई है। इसके बाद उनके पिता का तबादला बड़ौदा, रांची और फिर बड़ौदा हुआ है, इसलिए उनकी शिक्षा भी अलग अलग जगह हुई है। सोफिया के चाचा इस्माइल कुरैशी और वली मोहम्मद BSF में सूबेदार पद पर स्थित थे, और वो सोफिया के पिता ताज मोहम्मद भी सेना से रिटायर्ड हुए हैं। इस कारण शुरू से ही घर में देशभक्ति का माहौल था। सेना में जाने की प्रेरणा सोफिया को उनके परिजनों से मिली है। सोफिया कुरैशी बड़ौदा में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर आर्मी से चयनित हुई हैं। इसके बाद वो लेफ्टिनेंट बनी और फिर पदोन्नति पाकर कैप्टन बनी। इसके झांसी में मेजर और गांधीनगर में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में पदस्थ हुई हैं। अब आर्मी में कर्नल बनकर देश की सेवा कर रही हैं। राजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम है वली मोहम्मद कुरैशी। मैं BSF अकादमी टेकनपुर से 2019 में रिटायरमेंट होके अपने घर नौगांव आ गया था, और मैंने सन 1984 में ज्वाइन किया था BSF। पाकिस्तान के द्वारा आतंकियों के द्वारा जो पहलगाम में बीते दिनों किए गए हमले का मुंह तोड़ भारत सरकार और भारत की आर्मी जवाब दे रही है, जिसमें सोफिया कुरैशी ने पूरी ब्रीफिंग कर रही है, मीडिया को लगातार हर अपडेट दे रही है कि क्या हमलों के द्वारा कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। रिश्ते में सोफिया कुरैशी आपकी कौन है और कैसा आपको लग रहा है? सोफिया कुरैशी मेरी भतीजी है, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि आज देश के नाम रोशन किया है बिटिया ने, और बहुत अच्छा काम किया। और जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो किया था, पाकिस्तान नाम पूछ के मारा था, वो मुझे बहुत गलत लगा। उस बात का वो नहीं होना चाहिए था। और जो आज घुस के मारा है बिटिया ने हमारी, पूरे देश को गर्व है उस बात का।
और बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत खुशी हुई, हमें परिवार को सबको खुशी हुई, मेरे तीनों बच्चों को, बहुओं को बहुत खुशी इस बात की कि हमारी नंद ने इस बात का जवाब मुंह तोड़ दे के आई है। सुना है कि सूफिया की जो परदादी थी वो झांसी की रानी के साथ में भी जंग लड़ी थी। नहीं, वो उनको उनकी 110 साल की हो गई थी, तो उनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो उनको बुलाया था झांसी में कि आप आ जाओ, तो फिर वो गई थी हमारी मौसी। जबकि सूफिया की कौन सी पीढ़ी से सभी लोग आर्मी में? हमारे फादर थे मोहम्मद हुसैन कुरैशी, तो वो भी आर्मी से रिटायर होके आए थे। फिर उसके बाद में बड़े भैया भी ज्वाइन कर लिए, मोहम्मद इस्माइल। उसके बाद में फिर बीच वाले भैया भी ज्वाइन किए, ताज मोहम्मद, वो सूबेदार मेजर से रिटायर होके हैं, बड़ौदा में रहे, वो सूफिया के पापा हैं। सूफिया की शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सूफिया की शिक्षा दीक्षा यहीं अपना GTC स्कूल से हुई थी, ये फर्स्ट क्लास से 5th तक नौगांव से हुई थी। अच्छा, तो सूफिया को प्रेरणा कैसे मिलती थी? सूफिया जैसे महिला थी तो हाँ। कैसे प्रेरणा मिली है सूफिया को? मतलब बचपन में दादा हमारे फादर थे ना, तो उनके पास बैठी रहती थी, बात करती रहती, तो उसे बताते रहते थे बेटा ऐसा है, बेटा ऐसा है। तो एक बार बोली दादा मैं भी बड़े होके ज्वाइन करूँगी, तो हम लोगों ने मना किया, नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। दादा ने उनके समझाया, नहीं बेटा। बोली नहीं दादा, जब सब आप लोग भी करके आ रहे, चाचा भी कर रहा, बड़े पापा भी कर रहे, सब लोग हो, तो मैं भी ज्वाइन करूँगी। फिर उसने ज्वाइन कर लिया था। नहीं, आपके कोई परिवार में किसी युद्ध में जंग में रहे हो, कौन रहा है? हमारे फादर रहते जंग में 71 के बार में, 71 के बार में। कौन सी जंग में थे? और इसमें क्या नाम था? पाकिस्तान इंडिया के कौन सी जंग? सन 71 में। सन 71 में पाकिस्तान की और जंग की तरफ से। हाँ। और सूफिया लगातार, कल पाकिस्तान ने देर रात भी भारत पे कई ड्रोन छोड़े हैं, तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उनकी कई ठिकानों को फिर से नष्ट नाबूद करने का काम कर रही है भारत की आर्मी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहेंगे भारत की आर्मी से कि अपना तन मन लगा के उसका जवाब दो। और मुझे बात की खुशी है कि हमारे देश के जवानों को हौसला बुलंद रखो अपना, कभी पीछे नहीं हटना है हमने। सूफिया के साथ उनकी आर्मी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनके साथ में यही कहेंगे कि अपने देश का गौरव ऊंचा करो बेटा, और पीछे हटना नहीं कभी, और ना कभी वो करना। अगर जंग में जरूरत पड़ी तो क्या आप भी? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ साहब जाने की, मैं मना नहीं करूँगा जाने के लिए, क्योंकि मैं अपने देश के लिए भर्ती हुआ हूँ। मैं ऐसी बात नहीं है, रिटायर हो गए तो क्या होगा, हौसला है आज भी, ऐसी बात नहीं है कोई बात से कमजोर। हौसला जब बुलंद हो तो हाँ, मंजिल आसान हो जाती है, ऐसा कोई वो नहीं है। और मैं पीछे नहीं हटूंगा, आज भी अगर जरूरत है बिल्कुल जाऊंगा मैं अपने देश के लिए। देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के संदेश दूंगा कि जितना भी हमारा प्यारा देश है हिंदुस्तान, ऐसा किसी पर कोई देश नहीं है। हम यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है, यहाँ सभी प्रकार के मतलब पूजा धर्म होता है, सब मिलजुल के रहते हैं। इसी तरह रहना चाहिए, और हमारे अपने देश का पहले देखना चाहिए, हमें किसी दूसरे मतलब नहीं रखना चाहिए। और हमारा जो ध्येय है, हमें अपने देश के लिए होना